नमस्कार दोस्तों। सिनेमा की दुनिया में कुछ चीजें दर्शकों को हैरान कर देती हैं। कुछ फिल्में बेहतरीन बन जाती हैं, लेकिन इसके अलावा स्क्रीन पर कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जो पीक सिनेमा होते हैं। मतलब यहाँ एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन और कहानी सभी अपने पीक पर होते हैं। वहां पहुंचने के बाद दर्शकों को लगता है कि उस फिल्म या सीरीज को देखने का उनका मकसद पूरा हो गया है। यहाँ सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है, और ये सेटिस्फैक्शन सिर्फ इंटेलिजेंट सिनेमा लवर ही समझ सकता है। और ये सीन बना देते हैं उस मूवी या सीरीज को लेजेंडरी, और लोग इसी सीन की वजह से उस मूवी या सीरीज को कभी नहीं भूल पाते। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ लेजेंडरी सीन्स के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 5 पर मैं बात करूंगा मूवी द यूजुअल सस्पेक्ट का आखिरी 2 मिनट का वो क्लाइमेक्स, जिसे सिनेमा के इतिहास का सबसे परफेक्ट ट्विस्ट सीन माना जाता है। इस सीन में पुलिस इंस्पेक्टर डेविड अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो अभी अभी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके वर्बल किंट नाम के गवाह को कमरे से जाने के लिए कह चुका होता है। लेकिन अचानक सामने बोर्ड पर देखते हुए उसके हाथ से चाय का कप फिसलकर फर्श पर गिरता है और टूट जाता है, और इसके साथ ही रिवील होता है सिनेमा इतिहास का सबसे परफेक्ट ट्विस्ट। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न्यू वॉचर्स के लिए स्पॉइलर हो सकता है। और आप भी इस फिल्म को देखकर बताएं कि क्या ये सीन वाकई में लेजेंडरी है या नहीं। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन का वो सीन जब वार्डन नॉर्टन सेल नंबर 237 में पहुंचता है और गार्ड उसे बताता है कि एंडी ड्यूफ्रेन मिसिंग है। उसके बाद वार्डन नॉर्टन दीवार पर टंगे हुए एक पोस्टर को झटके में फाड़ देता है, और इसके बाद जो होता है उसको देखकर ही दर्शक समझ जाते हैं कि वो कोई आम फिल्म नहीं देख रहे, बल्कि वो देख रहे हैं सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म। और अगले नंबर पे आता है लेजेंडरी टीवी शो ब्रेकिंग बैड के करेक्टर गस फ्रिंग का आइकॉनिक वॉक सीन। ये तब होता है जब गस फ्रिंग नर्सिंग होम की पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी से निकलकर जाता है डॉन हेक्टर सालामांका से मिलने। और सिर्फ लेजेंड जानते हैं कि ये सीन पूरे के पूरे ब्रेकिंग बैड टीवी शो की स्टोरी लाइन का सबसे पीक सीन क्यों है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कोई सीक्रेट रिवील नहीं करूंगा। दोस्तों, नंबर 2 और नंबर 1 पर जो सीन है वो सीन है रियल पीक सिनेमा की मिसाल, क्योंकि वो दोनों सीन आते हैं दुनिया के नंबर 1 शो गेम ऑफ थ्रोन से। इसमें नंबर 2 पर जो सीन है वो है जब क्वीन सर्सी रेड कीप की बालकनी से वाइन पीते हुए पूरे के पूरे हाई सेप्ट को उड़ा देती है। ये सीन गेम ऑफ थ्रोन की पूरी स्टोरी लाइन में टेंशन का राजा है। 10 मिनट तक स्लो बिल्डअप, व्यूअर्स के लिए अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल के क्या होने जा रहा है, बेमिसाल बैकग्राउंड म्यूजिक, और अंत में ऐसी सेटिस्फैक्शन जो शायद इस शो के दूसरे किसी भी सीन में नहीं हो। और नंबर 1 पे आता है वो सीन जहां जॉन स्नो बोल्टन आर्मी के अगेंस्ट अपनी तलवार निकालता है। उसकी खुद की आर्मी बोल्टन आर्मी से वीक होती है और काफ़ी पीछे खड़ी होती है, लेकिन वहाँ जॉन स्नो का खड़े होना इस बात का सबूत होता है कि ज़िंदगी में सिर्फ जीत के लिए ही नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि कभी कभी हार सामने देखकर भी लड़ना पड़ता है। उसके बाद जब दोनों आर्मी बैटलफील्ड पर टकराती हैं, वो सीन पूरे के पूरे गेम ऑफ थ्रोन शो का सबसे महंगा और सबसे लंबा शूट होने वाला सीन है। और इस सीन को कम से कम CGI इफेक्ट्स के साथ शूट किया गया है। मतलब इसमें घोड़े और सैनिक ज़्यादातर असली थे। ऐसी मिसाल टीवी के इतिहास में बहुत कम मिलती है। यही सीन जॉन स्नो को गेम ऑफ थ्रोन का असली हीरो बनाता है।